धार्मिक भेदभाव के खिलाफ विधायक ने पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र। जयपुर से खास खबर। सांगानेर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक लाहौटी ने पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट जयपुर को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड नंबर 65 भाखरौटा में प्राचीन गणेश जी, माताजी, ठाकुर जी के मंदिर स्थित हैं। सभी मंदिरों में अपने अपने धर्मों के अनुसार आरती पूजा पाठ करने की मान्यता वर्षों पुरानी चली आ रही है। इन मंदिरों के लाउड स्पीकरों को पुलिस प्रशासन ने जबरन हटवा दिया है। वहीं आसपास अन्य धर्मों से संबंधित धर्मस्थल पर दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजते हैं। लॉकडाउन में लाउड स्पीकर नहीं बजने का नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। जनता से धर्म के आधार पर भेदभाव होने के कारण क्षेत्र की जनता में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। पत्र में विधायक ने कहा है कि या तो सभी लाउड स्पीकर बंद किए जाएं, अन्यथा हिंदू मंदिरों के लाउड स्पीकर चालू किए जाएं। ऑक्सीजन मिनी प्लांट के लिए विधायक ने किया भूमि पूजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने बसेड़ी अस्पताल का निरीक्षण कर लगने वाले ऑक्सीजन मिनी प्लांट की जगह चिन्हित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। विधायक बैरवा ने कहा कि बसेड़ी चिकित्सालय में अन्य सुविधाओं को भी शीघ्र बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर पीसीसी मेंबर पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, पूर्व सांसद प्रवक्ता पवन सिंह कुशवाहा, बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव, बसेड़ी पंचायत समिति विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा, नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल, चिकित्सा अधिकारी राजेश मित्तल, बसेड़ी थाना अधिकारी लाखन सिंह, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बसेड़ी शशांक कौशिक एवं अधिकारी गण और कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। सरमथरा बसेड़ी से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरपंच ने किए मास्क वितरण एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना को की समझाइश। धौलपुर से खास खबर। ग्राम पंचायत हिनौता के गांव फूलपुर में सरपंच प्रताप कुशवाहा के द्वारा घर घर जाकर मास्कों का वितरण किया गया। सरपंच कुशवाहा ने कहा कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इसीलिए इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस को हराना है। इसको हराने के लिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। सरपंच ने लोगों से कहा कि हम जागरूकता, सतर्कता और स्वच्छता को अपनाकर इस बीमारी को हरा सकते हैं। उन्होंने सभी से मास्क लगाने, टीकाकरण करवाने व 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की और कहा कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। अध्यापक शिवशंकर शर्मा भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर अध्यापिका कांता चौधरी, ऊषा, मधु, मंगल सिंह कुशवाहा, सूरज कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। घर जा रहे व्यक्तियों पर प्राणघातक हमला। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। दिनांक 24-25 मई की रात्रि को लगभग समय 11:30 बजे श्रीनिवास पुत्र राम सहाय, जोगिन सिंह पुत्र पूरन सिंह, सुगढ़ सिंह पुत्र बाबूलाल जाति ठाकुर निवासी निवोहरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा, जो अपनी गाड़ी नंबर UP 80 DA 7468 से गांव घड़ी करीलपुर थाना राजाखेड़ा से वापस अपने घर जा रहे थे। कसियापुरा एवं कांटरपुरा गांव के बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर रास्ता रोक लिया। जब उनसे रास्ता खोलने को कहा तो उन्होंने मना करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उस ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगभग 1 दर्जन लोग सवार थे, जिनके पास बंदूक, सिंगल शॉट, फरसा, कुल्हाड़ी आदि हथियार मौजूद थे, जिन्होंने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया एवं फायर किए तथा जंप करके उनकी धुनाई की। इन प्राणघातक हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए। सुगढ़ सिंह के द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि यह व्यक्ति मारपीट करने के बाद सोने की चैन व नकदी रुपए लूट करके भाग गए तथा जाते जाते धमकी देकर गए कि कोई भी कार्रवाई की तो उसका अंजाम बुरा होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रिश्तेदारी में आए थे हम, वहाँ पे शाम को घर वापस जा रहे हम। अपना नाम पता वगैरह? मेरा नाम जोगिंदर सिंह नोहरा का रहने वाला हूँ। साथ में श्रीनिवास भी था और सूरज सिंह दादा भी था। वो गाड़ी में सो रहे थे। हम श्रीनिवास गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। तो मैं ट्रैक्टर सामने लगाया दो प्रमोद ने, जो सनोज जवाहर सिंह। कहाँ के रहने वाले? जानी गढ़ी। श्री भगवान सनोज जवाहर सिंह, महेश सनोज जवाहर सिंह और वीरेंद्र सनोज जोगिंदर चितैया के बावरपुर को। एक वो महेंद्र को, गढ़ी ज्ञान को, कालीचरण को। कारण क्या था? 6 लोग होते हैं। मई रास्ता गिरी पुरानी की, तो पुरानी रहने चली आ रही है। अब यार हारे गए पकड़ा भौंक लाए गए, तुमने वोट ना दी हुई। तो मारपीट कहते भैया? मारपीट तो वो दुनाली बंदूक होती खोना पे और सिंगल शॉट वो चितैया पर।
नाम द्वारा छत्रपाल और कट्टा और कुड़ाई फंसा फंसा में जाऊँ कुड़ाई वो तो हमारे डरे छोड़े गए, बाद में वो तो चले गए, वो तो जैसा कोई पीछे आओ। घटना कौन सी जगह की? घटना ये है कांटरा के घाट से पहले वो खचियापरा के बाजरे के बीच की मंदिर से थोड़ा इधर को पैखड़ा की तरफ। अच्छा, क्या बजे की घटना? घटना होगी 11:30 के आसपास, 11:30। थाने में रिपोर्ट करा दी? थाने में। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। मनिया से खास खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति सत्येंद्र पुत्र आसाराम को 64 पौवा अवैध शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ टीम ने डांग क्षेत्र में की बंदरों की सेवा। बाड़ी की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ टीम के सदस्यों के साथ गिरिराज मित्तल, पीयूष मित्तल, जयंत मित्तल ने डांग क्षेत्र में लतीला वाले बाबा धार्मिक स्थल पर बंदरों को केले खिलाए। अनुसूचित जनजाति छात्रावास का स्वरूप नहीं बदला जाए, एसडीएम सरमथरा को दिया ज्ञापन। सरमथरा से खास खबर। युवा संघर्ष समिति सरमथरा के चरत मीणा ने अपने साथियों से मिलकर अनुसूचित जनजाति के छात्रावास को समाप्त करके अन्य प्रयोजनों के लिए काम में लिए जाने के विरोध में ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि 40 वर्ष पुराना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सरमथरा में बाड़ी रोड पर छात्रावास बना हुआ है, जहां जानबूझकर छात्रों के लिए सुविधाएं नियमानुसार नहीं दी गई। इसीलिए यहां पर सुविधाओं के अभाव में यह छात्रावास चालू हालत में नहीं है और प्रशासन की लगातार अनदेखी के कारण इस समय जर्जर अवस्था में है, जिसका जनजाति के छात्रों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। ज्ञापन में बताया गया है कि छात्रावास के भवन को तोड़कर अन्य कार्य में लेने का प्रशासन का प्रयास चल रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस छात्रावास को सुरक्षित रखा जाए तथा इसे अपने रहने के योग्य बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में चरत सिंह कंचनपुर, नंदू मीणा, राजेश मीणा, सुशील कुमार मीणा, मनीष मीणा, मयंक मीणा, हरित कुमार मीणा और अन्य युवा संघर्ष समिति के सदस्य उपस्थित रहे। नगर पालिका प्रशासन ने दिखाई तत्परता। ट्रक में लगी आग पर पाया काबू। ईओ राठौर। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के सरमथरा रोड माता के मंदिर के सामने एक खाली पड़े ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर नगर पालिका के कार्मिक तपेश विदुड़ी व शिवशंकर पचौरी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। इस मौके पर तपेश विदुड़ी, शिवशंकर पचौरी, तालेवर, गोविंद यादव, फायर ब्रिगेड से शरीफ खां, सुभाष ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गांव की जिम्मेदारी ही कोरोना से बचने की असली भागीदारी। डॉक्टर सत्यपाल मीणा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला प्रशासन एवं सोच बदलो गांव बदलो संस्था द्वारा गांव में लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी देने हेतु व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोच बदलो गांव बदलो संस्थापक एवं संयुक्त आयुक्त इंदौर डॉक्टर सत्यपाल मीणा के निर्देशन में ग्रामीण इलाके में घर घर जाकर टीकाकरण कराने, जांच करवाने एवं बेवजह घरों से बाहर न निकलने हेतु समझाइश करने व पैम्पलेट्स का वितरण कर जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित कर मास्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि गाँव में टीकाकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आमजन में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 मई को चिलाचौंद, आंगई, रनपुरा, हल्लेकापुरा, महीपुरा, सनौरा सहित 1 दर्जन गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रूप सिंह, राम लखन, श्रीनिवास, दिनेश और धर्म सिंह ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। डीएसटी के जवान योगेश तिवारी ने जान की परवाह किए बिना 3 चंबल बजरी माफियाओं को किया गिरफ्तार। धौलपुर से खास खबर। पचगांव पुलिस चौकी पर जिला पुलिस एवं डीएसटी ने नाकाबंदी कर रखी थी, जहां से 3 ट्रैक्टर चंबल बजरी से भरे हुए निकल रहे थे, जिन्हें जान की परवाह न करते हुए डीएसटी के बहादुर सिपाही योगेश तिवारी ने गाड़ी से कूदकर ट्रैक्टरों के पहियों को किया बस्ट। इस कार्रवाई में मौके से 3 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। योगेश तिवारी की इस बहादुरी पर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने थपथपाई पीठ दी शाबाशी। पुलिस चौकी पर बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने दिया वक्तव्य। यूआरटी और डीएसटी के जाब्ते के साथ पहुंचा था। समय करीब 11:45 पर 2 ट्रैक्टर आए, जिसमें 3-4 लोग थे, भरतपुर की तरफ से आए।
पुलिस जाब्ते को देख करके उन्होंने नाकाबंदी तोड़ी और भगाने का प्रयास किया और जाब्ते को कुचलने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस जाब्ते में मौजूद कमांडो योगेश तिवारी ने स्फूर्ति दिखाते हुए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर के ट्रैक्टरों के टायर फोड़ दिए। इसके बाद में ट्रैक्टर चालक और उसमें बैठे हुए लोग भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ में कट्टा था। पुलिस के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया कई किलोमीटर तक और उनमें से 3 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों को पकड़ने में कमांडो अजीत, गोपाल, इंद्रजीत, योगेश, रणवीर, अलकेश ने असाधारण भूमिका का निर्वहन किया। क्यूआरटी और डीएसटी के मौजूद समस्त जाब्ते का जो एक्ट था वो बहुत ही सराहनीय था और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की। अभी इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसके आधार पर ये लोग कुख्यात बजरी तस्कर हैं। लंबे समय से बजरी के गोरख धंधे में शामिल होना पाए गए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाशों के विरुद्ध लोक सेवकीय दायित्व का निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास कर जानलेवा हमला किए जाने का दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध अभी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और ट्रैक्टरों को जब्त किया जाएगा। जो मौके पर पकड़े गए बदमाश हैं उनमें से एक बदमाश कल्ला सनोप दुल्ले राम जाति गुजर निवासी मोरोली जिला धौलपुर के कब्जे से एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिले जिनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। ये जो आज का घटनाक्रम है इसमें योगेश तिवारी ने जो अदम्य साहस, शौर्य और जो स्पॉन्टेनियस एक्शन किया उसके कारण नाकाबंदी कर रहे जवानों को जिस तरह से उन्होंने बदमाशों ने एक्ट करके उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी उनकी जान बचाई। इसके लिए उसकी असाधारण भूमिका के निर्वहन किए जाने के कारण उसकी पदोन्नति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा और बाकी जो भी जाब्ते के जवान थे उनके द्वारा जिस तरह की उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया गया इसके लिए उच्च स्तर से उनको पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है। अब बेपरवाह विद्युत विभाग की अनदेखी कहीं भारी न पड़ जाए, सरमथरा की प्रमुख खबर। कस्बे में झूलते विद्युत तार हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल कॉलोनी में हरिओम सोनी कोटे वालों के मकान के पास लगा विद्युत खंभा इसका गवाह है। खंभे से निकलने वाली केबल जो मकान से लगी रेलिंग के बिल्कुल नजदीक है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। गृह स्वामी हरिओम सोनी ने बताया कि इसको लेकर कई बार विद्युत कर्मचारियों से भी बोल दिया है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपने कर्तव्य के प्रति बेपरवाह विद्युत विभाग कर्मी कब ध्यान देंगे इस समस्या पर? सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये। बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर से खास खबर। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान सरकार के शासन सचिव सीमा कुमार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क मिलने पर 1000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा किसी भी दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। अतः बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें। कोलारी थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर युवती की हत्या। कोलारी धौलपुर से खास खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव झोरकापुरा निवासी राजेश कुशवाहा का विवाह 2 वर्ष पूर्व रेणु पुत्री विजेंद्र निवासी नंदेपुरा सैया के साथ हुई थी। शादी में विजेंद्र ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही रेणु को उसके ससुराली जनों द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा। रेणु के पिता विजेंद्र ने बताया कि आज प्रातः 3-4 बजे के बीच में मेरी पुत्री रेणु पत्नी राजेश कुशवाहा को उसके ससुराली जनों ने मार दिया। रेणु का एक बच्चा भी है।